हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है माइकल अटैक डगन बेस ब्रेकडाउन में, या फिर आप इसे एपिसोड 48 पार्ट 2 ब्रेकडाउन भी बोल सकते हो। अगर आपने मेरा एपिसोड 48 का पहला ब्रेकडाउन अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उससे जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और थ्योरीज एक्सप्लेन की थी। उसे देखने के बाद आपकी काफी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसका मुझे पहले से डर था। अगर माइकल फ्यूचर में लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बन जाता है तो फिर एजरियल सिक्योरिटी का क्या होगा। सच बोलूं तो वो सिनेमैटिक देखने में बहुत मजा आया, लेकिन एजरियल सिक्योरिटी के साथ एक अलग ही इमोशनल कनेक्शन है। इतने एपिसोड से हमने उन्हें माइकल के साथ देखा है और मुझे पहले से लग रहा था कि अगर माइकल प्रेसिडेंट बन गया तो सिक्योरिटी का रोल धीरे धीरे कम हो सकता है। और इस एपिसोड में हमें कुछ ऐसे हिंट्स भी देखने को मिले जो इसी डायरेक्शन में इशारा करते हैं। हो सकता है फ्यूचर में माइकल की सिक्योरिटी की जगह मिलिट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। अब चलते हैं एक हिडन डिटेल की तरफ। जब माइकल अपनी स्पोर्ट्स कार में घर से निकलता है तो मुझे लगता है कि उसके आसपास डगन के आदमी मौजूद थे। इसका रीजन ये है कि हमें वहां 2-3 ऐसी गाड़ियां दिखाई देती है जो पहले फैक्ट्री वाले सीन्स में भी नजर आई थी। और अगर आपने पुराने एपिसोड्स ध्यान से देखे होंगे तो ऐसी गाड़ियां जनरली डगन के लोग यूज करते हुए दिखाए गए हैं। इसलिए हो सकता है कि माइकल पर पहले से नजर रखी जा रही हो। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, स्पाइडर गैंग का लीडर और एंथनी यहां क्या कर रहे थे। जैसे लेस्टर ने बताया था, वो लोग माइकल की फैमिली को टारगेट करने की बात कर रहे थे और यही से मेरी एक थ्योरी शुरू होती है। गाइस, मुझे लगता है कि इस पूरे मैटर में सिर्फ स्पाइडर गैंग और एंथनी ही इन्वॉल्व नहीं है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं मिलिट्री चीफ भी इनडायरेक्टली इस सिचुएशन से जुड़ा हो। देखो, जब रेस्क्यू ऑपरेशन होता है तो स्पाइडर गैंग के लीडर और दूसरे लोगों को निकालने के लिए मिलिट्री चीफ का हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाया जाता है। यह सीन काफी सस्पिशियस लगता है। साथ ही जो मैंशन दिखाया गया है उसके बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। वहां माइकल के गार्ड्स भी है और मिलिट्री चीफ के लोग भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ऑफिशियल मिलिट्री सोल्जर्स हैं। मेरी थ्योरी के हिसाब से ये मिलिट्री चीफ की पर्सनल सिक्योरिटी हो सकती है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि मिलिट्री चीफ उस मैंशन को काफी अच्छी तरह जानता है। अब सोचो, अगर एंथनी, स्पाइडर गैंग और मिलिट्री चीफ किसी लेवल पर कनेक्टेड हुए तो हो सकता है कि वो लोग फ्यूचर में उस मैंशन पर अटैक कर दे, क्योंकि मैंशन में सिक्योरिटी पहले के मुकाबले कम लग रही है। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा टारगेट माइकल की फैमिली हो सकती है। हो सकता है उनकी फैमिली को किडनैप करने की कोशिश की जाए और फिर माइकल को मैनिपुलेट या कंट्रोल करने की प्लानिंग हो। यह सिर्फ एक थियरी है, लेकिन स्टोरी जिस डायरेक्शन में जा रही है उससे यह पॉसिबिलिटी बिल्कुल इग्नोर नहीं की जा सकती। गाइस, मुझे लगता है कि अब स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हर एपिसोड के साथ नए ट्विस्ट्स और नए मिस्ट्रीज ऐड हो रहे हैं। और ऑनेस्टली अब देखना यह होगा कि माइकल प्रेसिडेंट बनता है या नहीं, और उसकी फैमिली फ्यूचर में कितनी सेफ रह पाती है। तो गाइस, आई होप आपको यह ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया या आपकी कोई अलग थियरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे आपके थियरीज पढ़ना काफी पसंद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।